हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड देखे थे कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है, उनकी आइडेंटिटीज का यूज करके जो हमने पढ़ी है। तो आज लास्ट उसमें हमने कुछ मेथड किए थे और आगे के मेथड आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आज हम कौन कौन से मेथड करेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो ये हमें चार फॉर्म देखने हैं इस पर, और स्टार्टिंग के चार हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसका मिड टर्म हमें स्प्लिट करना होता है। तो मिड टर्म स्प्लिट के लिए सबसे पहले हमेशा क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में है। फिर हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारा लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कुछ इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि हमें ये मिड टर्म मिले, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इस समय 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है। तो 1 × 6 हमने किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 6 मिला। अब इस 6 को हमें कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना है कि हमें क्या मिल जाए, 3√3 मिल जाए। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 2 ये फैक्टर हो सकते हैं, या 6 × 1 भी हो सकता है, पर उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चाहिए। √3 है तो √3 हम कहाँ से लेके आएंगे, हमें इसे ब्रेक करना है। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं और इंटू 2, कुछ इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक √3 ये और एक ये 2√3, कुछ इस तरह से बनेगा ये √3 और इंटू 2√3। तो अगर इसे ऐड करोगे √3 और 2√3 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3√3 मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो करते हैं इसको। हमने इसको फैक्टर उसके कर लिए हैं 6 के। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, √3 प्लस 2√3, ठीक है, इंटू एक्स, और ये हमारा 6। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3x, ये हो गया 2√3x प्लस 6। फिर अब इसे में क्या करना है, ग्रुपिंग बाय ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पे हम पहले पढ़ा था ना, ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है, यानी पेयर बना ले हम ग्रुप में, ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, इससे हमें कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही कॉमन हो सकता है दोनों के पास, तो एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स प्लस √3। सेकेंड वाले पेयर से हम क्या लेते हैं, क्या कॉमन हो सकता है हमारे पास, 2 तो कॉमन हो गई होगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 को लिख सकते हैं। 6 को अभी हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे ये हमने 6 को लिखा था 3 × 2, और उसे रूट के फॉर्म में भी हमने किस तरह से कन्वर्ट किया था, 3 को √3 × √3। तो ये आया हमारे पास पूरा फैक्टराइज करके। तो इससे जो हम कॉमन ले रहे हैं, हम क्या कॉमन ले रहे हैं, इससे 2√3 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2√3 को कॉमन ले रहे हैं यहाँ से हम। 2√3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये x आया, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x के साथ जितना टर्म है वो पूरा ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब हमने 2√3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा। अब 6 को हम कैसे करेंगे, 6 को हमने कुछ ऊपर इस तरह से फैक्टराइज किया था, ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये तो कैसे, √3 × √3 × 2, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, इतना टर्म कॉमन ले लिया, 2 × √3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसके पास, √3 बचा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √3, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट, दोनों जो हमारे टर्म आए उनमें क्या कॉमन है, x प्लस √3 दोनों के ही पास है, तो उससे हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2। तो ये फैक्टराइज हो गया, मिड टर्म फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। नॉर्मल टर्म लेकर के आपने फैक्टराइजेशन पहले भी किया होगा, इसीलिए मैंने इसमें थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स लिए हैं ताकि आपको ये ईजी हो जाए, समझने में ईजी रहे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब
फिर से हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट टर्म और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू जब हमने 5 किया तो हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि जिसमें √5 आ रहा हो, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो पूरा 3√5 आए। तो उनको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। √5 लाना है तो √5 के लिए हमें 25 ही लिखना पड़ेगा इसको। और फिर इसको हमने लिखा √5 इंटू √5, इस तरह से हमने इसे लिखा। ठीक है, अब देखो अगर एक ये पेयर बना ले और ये, तो अगर ये 2√5 है और ये √5, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3√5 मिलेगा, और वही हमको चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं अब इसको। 2x² प्लस क्या लिखेंगे, 2√5 प्लस √5। ठीक है, ये x और ये 5। अब ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसे हमें कॉमन लेना है ग्रुप बना करके। ये 2√5x हो गया, ये हमें जो यहाँ पे मिलेगा √5x, और ये 5। अब इसके बाद इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। 2 दोनों के पास से 2 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया 2x कॉमन। तो इसके पास क्या बच गया, केवल x बचा। इसके पास क्या बचेगा, √5, बाकी सारा कॉमन हो गया। यहाँ से क्या कॉमन होगा, फिर से √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 कॉमन हो जाएगा, तो ये √5 कॉमन हो गया, तो x, अब इसके पास एक √5 तो कॉमन हो गया, तो एक √5 बचा ये। ठीक है, तो अब फिर से दोनों के पास ही x प्लस √5 है, इसे हमने कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस √5। ठीक है, तो ये था मिड टर्म स्प्लिट मेथड। दूसरा मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल एज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। यानी हमें अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर करना है, अब हमको यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, a³ प्लस b³। ठीक है, a³ प्लस b³ या a माइनस b³ की जो आइडेंटिटी थी उसका यूज करना है। तो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा ही टर्म क्या है, इस समय a है, और ये पूरा ही टर्म क्या है, b है। तो कुछ इस फॉर्म में है a³ b³, यानी a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 1 है, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है, a माइनस 1 है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a³ प्लस b³ की a प्लस b, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो जो हमें मिला है। ए हमें क्या मिला है, ए मिला है हमें 2a प्लस 1। ठीक है, पूरा ही टर्म रखेंगे हम। अब उसके बाद प्लस बी करना है, तो बी हमारे पास क्या है, a माइनस 1, इस पूरे को हमने रखा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हमें किसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है। a स्क्वायर, a तो पूरा ही टर्म है ना, इसलिए पूरे का होल स्क्वायर। फिर बीच में क्या होता है, माइनस a भी होता है, यानी 2a प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद फिर b स्क्वायर है, तो b क्या है हमारे पास, a माइनस 1, इस पूरे का ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। अब इसे ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन करेंगे कैसे, यहाँ पे 2a और यहाँ पे a, ये मिलके क्या हो जाएगा 3a, और जो ये 1 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बस इतना ही बचा यहाँ पे। अब अंदर दूसरे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हमें आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो आइडेंटिटी से a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसी से हम ओपन कर रहे हैं, तो a स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा होता है प्लस 2ab, तो 2 हमारे पास, ये 2 इंटू 2 4a हो जाएगा ये, और यहाँ पे फिर b का स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस अभी यहाँ पे रखते हैं बाहर और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, पहले a माइनस 1 के साथ। तो 2a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर। अब 2a का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, माइनस 1 के साथ करना है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हुआ हमारा 2a स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2a। फिर हमें क्या करना है, अब 1 का मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई जब a के साथ करेंगे तो ये a मिलेगा, और ये 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ तो माइनस 1 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसे भी आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस
2ab होता तो ये 2a हो जाएगा और यहाँ पे +1। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो अंदर के ब्रैकेट है उन्हें भी अभी ओपन करेंगे हम। ये हो गया 3a, 4a² + 4a + 1 माइनस जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें ये मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको उतार लेते हैं पूरा टर्म। ठीक है, अब जो ग्रुपिंग करेंगे, जो सेम टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4a², ये -2a² और ये स्क्वायर, तो प्लस का 4a और a² और a² 5 है और 5a से 2² ये हमें मिल जाएगा 3a²। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 4a 2a, ये हो गया 6a। ठीक है, 6a और यहाँ पे हमें माइनस का 3a मिलेगा। 6a से -3a सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल जाएगा +3a। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सब ऐड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें से भी देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 3 × 3 बाहर निकाल लिया और यहाँ पे भी a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + a + 1। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9a, ये हो जाएगा a² + a + 1। यही हमारा इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्यूब ऑफ बाइनोमियल टर्म्स का के लिए आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसी का यूज करके हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे है 8a³ - b³ - 12a² + b + 6ab²। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्म में पहले चेक करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं a³, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, बाहर पे हमारा साइन हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे माइनस b का होल क्यूब, या फिर अब आइडेंटिटी माइनस वाली ही डायरेक्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो जब माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो उस समय हम यहाँ पे लिख देंगे b³। ठीक है, फिर उसके बाद -3a कितना है, a हमारे पास है 2a और b कितना है हमारे पास, ये तो b ही है। ठीक है, और अंदर पे भी 3a - b लिखेंगे हम इसे। ठीक है, तो ये हमारा वो ही फॉर्म बन गया। तो ये हमारा अगर वही फॉर्म आ रहा है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। 3a और b, तो 3 2 ज़ा, ठीक है, 3 2 ज़ा यहाँ पे 6 हुआ और जब इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तुम्हारा ये हो करके चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे हमें फिर से हमें वही टर्म मिल जाएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा ये वही फॉर्म आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे जो हमने ये LHS RHS फॉर्म में आया है हमारा, हम RHS की जगह क्या लिख देते हैं, LHS फॉर्म, यानी ये वाला फॉर्म लिख देंगे। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2a, a + b का होल क्यूब लिखना है, तो a क्या है, 2 है और ये माइनस की आइडेंटिटी थी तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b होल क्यूब। ये इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी का यूज किया और उसको फैक्टराइज किया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc। तो यहाँ पे हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करना है ये, और ये हमारी कब होती थी। ठीक है, ये फॉर्म हमारा होता था, स्पेशल केस होता था ऐसे कि जब हमारा a + b + c हमारा क्या होता था, 0, यानी a + b + c हमारा जब 0 होता था तब आपको ये आइडेंटिटी मिलती थी। तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा पहले a + b + c हमारा 0 है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, हमारा a क्या है यहाँ पे x - y, b हमारा ये है और c ये है। पूरा ही टर्म तो हम लिख कर लेते हैं x - y + y - z + z - x। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, z भी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये आइडेंटिटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम कौन सा फॉर्म, जब a + b + c हमें मिल गया तो हम डायरेक्ट ये फॉर्म यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, a³ + b³ + c³ = 3abc लिखेंगे। ठीक है, a³ + b³ + c³ = 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे a³ + b³ + c³ दिया हुआ है, तो 3 × x - y, ये हो जाएगा y - z और z - x। तो यही इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म में ये इसका फॉर्म है। ठीक है,
तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले टर्म को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को पहले अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले टर्म को ले लेते हैं। ये हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब होल क्यूब में तीनों टर्म के, तो हमेशा क्या चेक करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 चेक करना होता है। तो चेक कर लेते हैं ये 0 फॉर्म में है या नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सारे टर्म इसमें से कैंसिल हो रहे हैं, यानी इस फॉर्म में ये है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ये 0 ही मिल गया हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कौन से फॉर्म में लिखेंगे, जब हमें ऐसा मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 3abc, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला फॉर्म लिखना है, ये तो हमने चेक करने के लिए किया था। तो 3a हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं सारे टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया। और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी को यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी सेम वैसे ही बी प्लस सी बी माइनस सी, और ये सी स्क्वायर को हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए सी प्लस ए, ठीक है। तो ये टर्म हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो नीचे है जो टर्म है उसे भी हम वैसे ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दोनों को ही सॉल्व करना है, तो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें इसमें भी चेक करना है कि ये हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या नहीं। तो डायरेक्ट मैं इसे चेक कर रही हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ठीक है। देखिए सारे टर्म प्लस माइनस में कैंसिल होकर हमें 0 मिल रहा है, यानी अब हम क्या करेंगे, हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर जो हमारा इंटू 3ab से होता है वो टर्म रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3 इंटू ए बी, हमारे पास कि a क्या है a माइनस बी, ठीक है, b हमारे पास है b माइनस सी, और c हमारे पास क्या है c माइनस ए है। तो अब इनको हमें पुट करना है, ठीक है। जैसे हमारे दिए हुए ट्रिग्राम हमने जिनको सॉल्व किया है, डिफरेंट अलग अलग हमने सॉल्व किया है, हमें इन्हें क्या करना है, अब जाकर के हमें इन्हें पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं। ऊपर वाला टर्म हमारा सॉल्व होकर क्या आया था, 3a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये क्या था a माइनस बी बी प्लस सी बी माइनस सी सी माइनस ए सी प्लस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या था हमारे पास 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक है। ये तीनों जो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने में जो टर्म आए थे, एक ये ऊपर के लिए आया था और ये हमारा जो नीचे आया था, उनको मैंने बस वैल्यू पुट की उनकी जगह, ठीक है। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस वाला टर्म ये इसके साथ कैंसिल हो गया, b माइनस सी का भी माइनस वाले टर्म ये कैंसिल हो गए, और ये c माइनस ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच के आ रहा है हमारे पास जो बचा वो हमारा आंसर आया है a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। यही है हमारा इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।